हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने संचयन पाठ के 2 भाग पढ़ लिए हैं और आज हम तीसरा भाग पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 12 निकालिए। पेज नंबर 12। तो यहाँ पर लेखक ने दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है, यानी लेखक हमारी जो दुविधाएं हैं वो हम अगर कोई दृढ़ संकल्प कर लेते हैं तो वो कट जाती हैं। तो यहाँ पर लेखक ने भी एक दृढ़ संकल्प किया कि वह कुएं में से घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया, तो उनकी बेड़ियां कट गई। तो मेरी दुविधा भी दूर हो गई। तो लेखक की दुविधा दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या? मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। वह फिर फल की चिंता नहीं करता। यानी जो दृढ़ निश्चय हम कर लेते हैं कभी किसी काम को करने के लिए, तो फिर हम उसमें अच्छा या बुरा नहीं देखते कि क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा, यानी फल की चिंता नहीं करते। उसे फल की क्या चिंता, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं अर्थात लेखक विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। पासा फेंक दिया था, मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता न थी। पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी, यानी लेखक ने कुएं में जाने की ठान ली। छोटा भाई रोता था। उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। यद्यपि वे शब्दों से नहीं कह रहा था, लेकिन रोता ही जा रहा था। वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी, पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा, अर्थात धोती उसे उतारनी पड़ी। छोटा भाई भी नंगा हुआ। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली 2 कानों से बंधी हुई धोतियाँ, 5 धोतियाँ और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हुई, यानी वो नीचे तक जाने में पहुंच गई। हम लोगों ने धोतियाँ एक दूसरे से बांधी और खूब खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी हैं या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम नहीं रखा। धोती के एक सिर पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग, यानी जहाँ से पानी खींचा जाता है कुएं में, उस डेंग पर बांध दिया कि चारों ओर चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया, आश्वासन मीन्स भरोसा दिलाया, कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। यानी लेखक का यह विश्वास था कि वह कुएं में जाकर और सांप को मार देगा। कारण यह था कि इससे पहले लेखक ने अनेक सांपों को मारा था, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय नहीं था। यानी लेखक को सांप का कोई डर नहीं था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज ऊपर रहा होगा, तब ध्यान से नीचे को देखा
तो अक्ल चकरा गई। यानी जब लेखक नीचे कुएं में उतर रहे थे तो जब धरती से 4-5 गज ऊपर थे तो उन्होंने नीचे झांका तो नीचे देखते ही उनकी अक्ल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था। मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था, अर्थात घात लगाए बैठा था। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता और फुकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप पूरी तरह से क्या था, तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी मैं, यानी उसका शत्रु मैं अर्थात लेखक, उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंग से बंदी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। इसके माने था कि सांप से 1.5-2 गज नहीं की दूरी पर पैर रखना, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही क्या करता, चोट करता। और ये भी याद रखना चाहिए, याद होना चाहिए कि जो कच्चा कुआं होता है उसका व्यास में जो उसकी गोलाई है वो बहुत कम होती है। तो ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और बाकी कल